हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल एनसीईआरटी वॉरियर्स में। मैं हूं अजीत शर्मा और आज आपके बीच में लेकर आया हूं जो लगातार एक भय बना हुआ है लोगों के बीच में। यहां तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे जो भी फोर्स टास्क है यानी जैसे एनडीआरएफ वाले हैं, सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं कि ये कैसा किस तरह का साइक्लोन है जो आया है और जो लगातार सबकी नींदों को हराम कर दिया है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस पर एक ऐसा टॉपिक है जो लगातार इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है कि आखिर में इसके लिए गवर्नमेंट, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं और कभी इस तरह से आता है और कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले ये जान जाइए, इसके लिए हम हर देश का अपना एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, एक मौसम विभाग होता है जो उनको इन सब के चीज़ों के बारे में देता है। यानी समुद्र में अगर किसी भी तरह की हलचल होती है तो वो उनको तुरंत वो पता चलता है और वो हमारे गवर्नमेंट को बताते हैं, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी तटीय इलाके हैं, जो भी ये तटवर्ती इलाके हैं, इन इलाकों से क्या करती है, लोगों को पीछे कर देती है जिससे वहाँ के नुकसान कम हो। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। हालांकि पहले ऐसा नहीं हो पाता था, लोगों को नुकसान झेलना पड़ता था, लेकिन अब इस समय ऐसा हो गया है कि हम लोग को पता चल जाता है और इसके वजह से हम लोग क्या होते हैं, सेफ बच जाते हैं। तो आइए हम इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही भयानक एक साइक्लोन है जिसका नाम यास बताया गया है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि आजकल ये जो साइक्लोन के नाम पढ़ते हैं वो किसके आधार पर पढ़ते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिसके आधार पर इन साइक्लोन का नाम डाला जाता है। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि जो हर देश का अपना एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक वैसे ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ठीक है, ऐसे क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, हर कंट्री में अलग अलग ऐसे होते हैं। इस तरह से एशिया का अपना खुद का एशिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसमें लगभग 13 देश हैं जो शामिल हैं। ठीक है, इन 13 देशों में कुछ देशों का नाम है जैसे बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, इस तरह के कई सारे देश हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें जो हमारे देश से पहले 8 थे, लेकिन इस टाइम पे अगर हम प्रेजेंट की बात करें, करंट की बात करें, तो इस टाइम पे यहाँ पर लगभग 13 देश हैं इसमें। अब होता क्या है कि जब भी एशिया में यानी खासकर जब अरेबियन सी है या फिर बे ऑफ बंगाल में कभी भी अगर यहाँ पर किसी तरह का साइक्लोन देखने को मिलता है तो इन देशों के आपस में ये करार किया गया है कि अगर किसी तरह का साइक्लोन यहाँ पर देखने को मिलेगा तो सारे देश बारी बारी से अपने तरफ से वो नाम बताएंगे। तो बहुत रोचक बात है कि कोई भी देश अपनी तरफ से नाम बताएगा। जैसा कि आपने देखा कि जब हम ताउते चक्रवात की बात किए थे, साइक्लोन की बात किए थे, तो वहाँ पर इस बार जो नंबर था वो म्यांमार का था, तो म्यांमार ने ताउते नाम डाल दिया था। ठीक, ऐसे ही इस बार जो है वो है नंबर ओमान का। ठीक, तो ये जानिए जो यास नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, ओमान देश के द्वारा दिया गया है। यास का मतलब क्या होता है, तो यास जो होता है इसका जो मतलब होता है वह है एक फ्लावर है। ठीक है, इस फ्लावर को अगर हम भारत में देखा जाए तो इसको हम चमेली बोलते हैं। ठीक है, ये फ्लावर है, चूंकि वहाँ पर इस फ्लावर को हम यास बोला जाता है, इसलिए इसी के नाम पर वहाँ पर यानी ओमान में इसको साइक्लोन नाम दिया गया, यास साइक्लोन। ठीक है, इसके बाद ये आता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो देखिए, सभी देशों ने एक प्रस्ताव में ये बताया गया कि सभी देश ये चाहते हैं कि सिर्फ एक भाषा के लोग नाम न रखें, सिर्फ एक देश के लोग नाम न रखें। इससे अगर अलग अलग देश के लोग अपना नाम रखेंगे तो इससे उनकी भाषा में भी विकसित होगा, उनके भाषा को लोग और भी लोग जानेंगे। ठीक है, जो कि ये सही है। तो इसके बाद देखिए जो 13 देश है उसमें से जैसा कि आप जानते हैं कि और भी पहले कई तरह के साइक्लोन आए हैं। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश में जब आया था तो उसे निसर्ग नाम से जाना गया, इंडिया में जो आया था उसे गति नाम से जाना गया। ऐसे ही ईरान, मालदीव, अलग अलग जो क्षेत्र थे यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे ओमान में अब यास है। ऐसे ही आने वाले टाइम में पाकिस्तान है वो उसने भी अपना नाम एक दे दिया है जिसे गुलाब नाम माना जा रहा है, जो पहले से आधिकारिक उन्होंने घोषणा कर दिया है कि अगर इस तरह का होगा कभी साइक्लोन तो उसका हमारे तरफ से नाम आना है, तो वह नाम पहले ही बता दिया है, गुलाब। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे नामकरण होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका लोकेशन को कैसे किस तरह से ये आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि इसकी जो शुरुआत हुई है वो कहाँ देखी गई है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, मान लीजिए प्लेस है बे ऑफ बंगाल का और यहाँ पर
देखा गया लगभग 23 मई में ये देखा गया, यहाँ से ये धीरे धीरे मूव करता हुआ बे ऑफ बंगाल घूमता हुआ सीधे ये वाला जो छोर है, यानी बांग्लादेश का जो मुहाना क्षेत्र जिसे बोला जाया था, इस मुहाने पर जहाँ पर सुंदरबन डेल्टा भी है, यहाँ पर ये क्या हुआ है, स्थित है, यहाँ पर टकराने की कोशिश है। और हालांकि जब सुंदरबन डेल्टा है तो इसके अगल बगल जो भी हैं उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इनके लिए एकदम हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इनके जगहों पर जो भी तटीय क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनको किनारे कर दिया गया है। आपको और नॉलेज के लिए बता दें ये खतरनाक क्यों है, क्योंकि सबसे पहले आप जानते हैं कि जो भारत में जब गंगा नदी बहती है, जैसे ही वो बांग्लादेश में एंट्री करती है तो उस गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जब ब्रह्मपुत्रा है, ये जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसे जमुना नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में मेघना नदी बहती है। जब ये दो नदियाँ पद्मा, जमुना और मेघना जब एक साथ मिलकर और ये क्या गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं जब इस तरह से पानी में ये आते हुए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत खतरा पैदा करने वाले इस पूरे क्षेत्र को, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और इसके लिए चर्चा भी किया गया कि इस पर एस्टिमेट लगाया गया कि हो सकता है कि 25 मई नाइट तक ये क्या हो जाए, यहाँ पर भारत के इन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में आकर ये टकरा जाए। ठीक है, तो ये तो बहुत खतरनाक है और इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल गया कैसे कैसे इसकी एंट्री है, कैसे आया है। इसके पहले जब आप ताउते साइक्लोन देखे थे तो वहाँ पर आपने देखा था कि वो अरेबियन सी से था, घूमता हुआ आकर टकरा एंट्री किया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये बंगाल में है। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि कौन सा साइक्लोन किस में आया था, अरेबियन सी में आया था कि बे ऑफ बंगाल में आया था। तो इस तरह से चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि ये साइक्लोन है, साइक्लोन आया, लेकिन क्या रीजन हुआ होगा, कोई एग्जैक्ट रीजन एक होगा जिसकी वजह से ये साइक्लोन हमारे यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में आते हैं। तो आइए अब उस रीजन के बारे में हम देखते हैं कैसे क्या रीजन है जो इस तरह से आते हैं। हालांकि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने अपने तरफ से बताया है कि ये एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, लेकिन और भी क्या कारण है इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। साइक्लोन क्यों आते हैं, जो कि ये आपके ज्योग्राफी बेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम आप मेंस देते हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कारण है यहाँ पर साइक्लोन आने के। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं, अगर हम बात करें कि आप जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कई सारे आइलैंड हैं, ठीक, कई सारे आइलैंड है। उन आइलैंड में होता क्या है कि लैंड है और उसके चारों तरफ क्या है, वाटर है। सपोज दैट, मान लीजिए अगर हम बात करें तो ये जो पार्ट है ये एक आइलैंड है, ठीक, और आइलैंड के अगल बगल क्या है, नदियां हैं। आइलैंड के अगल बगल क्या है, पूरा ये समुद्र है, ठीक। होता क्या है कि जैसे जैसे ये आइलैंड, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे जैसे ये आइलैंड, यानी अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है कि लैंड यानी जो ज़मीन होती है वो जल्दी गर्म होती है पानी की अपेक्षा, पानी धीरे धीरे गर्म होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आइलैंड में ज़्यादा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो इसकी जो हवाएं हैं, ठीक, इसकी जो हवाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, ऊपर की तरफ उड़ जाएंगी, ठीक। आपको पता होगा जब इस तरह से होता है तो क्या होती है, हवाएं जो होती हैं ये ऊपर की तरफ ऐसे उड़ जाएंगी। ऊपर की तरफ उठने से क्या होगा, यहाँ की सतह पर अगर हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाए, इसका मतलब है ऊपर जब हवाएं जाएंगी, हवाएं जहाँ जाएंगी वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर बन जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर एक जगह हाई प्रेशर हो गया तो आपको पता होगा कि दूसरी जगह क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। तो यहाँ पर अब क्या बन गया, यहाँ आइलैंड पे क्या बन गया, लो प्रेशर। इस आइलैंड पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, लेकिन आपको याद होगा कि अभी भी सिर्फ लैंड गर्म हुआ था जिसके वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बना और ऊपर हाई हो गया। लेकिन अगर अगल बगल की बात करें, समुद्र की बात करें, तो वहाँ पर अभी भी हाई प्रेशर बना हुआ था, वहाँ अभी हीट नहीं हुआ था और हाई प्रेशर बना हुआ था। अब क्या होता है, चूँकि हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हैं, इसलिए यहाँ पर एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स का नाम है कोरियालिस फोर्स। और उस फोर्स में होता क्या है कि जब ये क्या करेंगे, ये जो हवाएं हैं ये अपने साथ पानी के साथ साथ ये क्या करेंगी, इसकी तरफ मूव करेंगी, पानी के साथ साथ क्या करेंगी, इसकी तरफ मूव करेंगी। यानी ये हाई प्रेशर वाले जो हवाएं हैं, जो वाटर है, वो क्या करेंगी, मूव कर जाएंगी लो प्रेशर की तरफ जाने देंगे,
लो प्रेशर की तरफ जाने को मूव कर जाएंगी। होता क्या है कि जब ये लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी तो जैसे कोरियोलिस बेल्ट जब काम करता है तो अगर आप ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो ये मूव कर जाएंगे ऐसे, अगर आप इधर मूव कर रहे हैं तो ये इधर मूव कर जाएंगे, मतलब सीधे नहीं जाने देंगे, उसको घुमा देंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यही रीजन है कि ये पार्ट क्या हो गए, सारे घूम गए। ठीक, ये पार्ट इधर से इधर घूम गए, ये इधर से इधर घूम गए, ये इधर से इधर घूम गए, मतलब सीधे ना जाकर ऐसे घूम गए। और एक रीजन यही रीजन है, यानी इस रीजन को अगर हम देखा जाए तो इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये जो मूव कर गए, यानी जो यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हो गया वो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो गया, यानी सारी हवाएं ऐसे मूव करते हुए गई। अब क्या हुआ, जब इस तरह से हवाएं मूव करते हुए चली जाएंगी तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी उस टाइम पे वहाँ बारिश करते हुए ऐसे बढ़ते जाएंगी। अब देखिए क्या हुआ, जब ये हवाएं जब ऐसे मूव करते हुए गई, ऐसे मूव करते हुए जाएंगी तो ये क्या होगा, जहाँ जहाँ जाएंगी खूब ज़्यादा बारिश करते हुए, और जहाँ पर टकराएंगी खूब ज़्यादा पानी लेकर वहाँ पर तोड़ फोड़ करते हुए बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जब इस तरह से साइक्लोन जब आते हैं तो क्या कारण है और किन वजहों से ये चीज़ हो रही है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है, आपके नॉलेज के लिए बता दें, हम भारत में और यहाँ पे हम लोग अपने में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जब कभी देखिए मेन रीज़न आपने क्या समझा साइक्लोन आने का, क्या था कि ज़्यादा हीट होने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर था वो ऊपर गया, यानी प्रेशर हवाएं ऊपर उठ के गई, ऊपर भी क्या बन गया, हाई प्रेशर, और नीचे बन गया लो प्रेशर। जो अगल बगल जो पानी में जो समुद्र में जो हाई प्रेशर था वो मूव कर गई लो प्रेशर की तरफ। जब हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाते हैं तो उस कंडीशन में जो स्थिति बनती है कोरियोलिस बेल्ट के कारण वो मूव करना शुरू कर देते हैं, और उस मूव करने की वजह से यहाँ पर मूव करने की वजह से क्या हो जाएगा, अब ये ऐसे मूव करते हुए चले जाएंगे, ऐसे मूव करते हुए जाएंगे और जाकर यहाँ पर टकराएंगे और इस तरह से नुकसान करेंगे। तो जैसा कि आंकड़ा बताया गया है, जैसा कि एस्टिमेट किया गया था कि 25 मई को ही ये चीज़ होने वाली है, हमारे वहाँ टकराने वाले हैं। तो इस चीज़ का अपडेट जैसे ही मिलेगा हम आपको देंगे, और इस तरह से आपको इसके बारे में मैंने बता दिया। अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मान लीजिए हम भारत में हैं तो हम इसको साइक्लोन बोलते हैं, लेकिन अगर आप चाइना में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, साउथ अमेरिका में है तो इस साइक्लोन को किसी और नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम चाइना में हैं तो वहाँ पर टाइफून बोला जाता है। अगर आप किसी चाइनीज़ से बात करेंगे कि हमारे वहाँ साइक्लोन आया है तो वो नहीं समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप उसको ये बोल दिए कि हमारे वहाँ टाइफून आया है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अगर किसी अमेरिकी वाले को आप बोल देंगे कि हमारे वहाँ साइक्लोन आया है तो वो भी कहेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर आप बोले कि हरिकेन आया है तो तुरंत समझ जाएगा कि कितनी खतरनाक स्थिति होने वाली है। तो इस तरह से हर देश के लोग का अपना अलग नाम है इसको लेकर, भारत में इसे साइक्लोन बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें मैंने बता दी, एक छोटी से छोटी चीज़ों को बता दिया मैंने, और इस चीज़ को आप अच्छे से रट लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लगातार इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि दोस्तों तक पहुँचे, और इस तरह के आसान भाषा में छोटे से वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर कराते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके। थैंक यू।